राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी और बीजेपी की वजह से हमारे नेता का अपमान हो रहा है। राहुल ने यह आरोप लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर लगाया। उन्होंने कहा कि आज अखबार में लिखा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष को सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उन्होंने उनसे स्पीकर को समर्थन देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में ईडी के मामले में आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुनाने को कहा। जस्टिस मनोज मिश्रा और SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से टालना ठीक नहीं है। दरअसल सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका पर 6 सप्ताह के स्थगन के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के भांजे राकेश उर्फ रॉकी ने झारखंड से नीट के पेपर उड़ाने की साजिश रची थी। वो रांची में रेस्टोरेंट चलाता है। जानकारी के मुताबिक रॉकी ने ही पेपर लीक केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने हजारीबाग से पेपर उड़ाने की साजिश रची। इसके बाद रांची और पटना के स्कॉलर मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद से पेपर सॉल्व करवाया। इस बीच संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु कई बार रांची में रॉकी से मिलने गए थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों को अपने निशाने पर लिया है। दरअसल उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने हमला बोलते हुए विपक्ष के संविधान खतरे में होने के आरोप का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी अपनी बात कही है। पंजाब के निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने लोकसभा में संसद पद की शपथ ले ली है। सरबजीत सिंह खालसा ने फरीदकोट लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करमजीत सिंह अनमोल को 70,053 वोटों से हराया था। आपको बता दें कि सरबजीत सिंह खालसा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों में से एक बेअंत सिंह के बेटे हैं। बेअंत सिंह ने अपने एक अन्य साथी सतवंत सिंह के साथ मिलकर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की थी। वे दोनों इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे। दिल्ली के MCD की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली के मंगलौरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ MCD द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पूरे दलबल के साथ मंगलौरपुरी के Y ब्लॉक में MCD का दस्ता पहुंचा। Y ब्लॉक में मस्जिद के पास अवैध कब्जा किया गया था। पीला पंजा चलाते हुए अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई और इस दौरान विशेष समुदाय के लोग MCD की कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद पर चढ़कर विरोध करने लगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूचियों में विशेष सारांश संशोधन शुरू होगा। मतदाता 25 जुलाई से 9 अगस्त तक आपत्तियां और दावे दर्ज करा सकते हैं। 19 अगस्त तक इसका निपटारा होगा। 20 अगस्त तक अंतिम मतदाता सूची जारी हो सकती है। लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र बढ़ने की उम्मीद है। 1500 से अधिक मतदाताओं पर 2 मतदान केंद्र बनाने का प्रावधान रहेगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। सरकार का दावा है कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुनाव किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर आरोप लगाया था कि फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है, जिस पर अब राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरी कल से उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। आप मंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, गांधी जी ने अनशन की पवित्र विधि को सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्याग्रह जो हमेशा सच्चे और पवित्र मन से किया जाता है। मैंने 2 बार अनशन किया, एक बार 10 दिन और एक बार 13 दिन। मेरे अनशन के बाद देश में बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा हो, ऐसा कानून भी बना। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। लोकसभा में स्पीकर पद के लिए बीजेपी से ओम बिरला का नाम तय हो गया है। वे आज दोपहर में सेक्रेटरी जनरल के यहां जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा रहा है। कोटा सांसद ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा स्पीकर की कमान संभालने जा रहे हैं। NDA की तरफ से 18वीं लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला का नाम तय कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिए जाने पर सहमति बनती दिख रही है।